How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know in the last video what we have done? We have done exercises from your English litho, right? आपका जो इंग्लिश का लिथो है उसमें से हमने एक्सरसाइजेस किया था. लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6. What is in question number 6? Write the correct option A, B, C or D in the box. So we can say MCQs are there. Right, MCQs दिए हुए हैं. तो इसमें क्या है? ये हमने जो स्टोरी सुनी थी ना, एक काइट की, सुंदरी नाम की एक काइट थी, उसकी ये स्टोरी है. तो यहाँ पे देखो, व्हाट वाज सुंदरी? सुंदरी क्या थी? अ बोट, बलून, काइट या डॉग? सुंदरी एक काइट थी. ऑप्शन सी. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी. हु मेड सुंदरी? सुंदरी को किसने बनाया था? अब आपको पता है कि स्टोरी में एक बॉय था, उसका नाम क्या था? बॉबी, राइट? तो सुंदरी, हु मेड सुंदरी? बॉबी. बॉबी ने सुंदरी को बनाया था. तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए लिखोगे. एंड सुंदरी वॉज ए बिग डैश काइट. नाउ डू रिमेम्बर द कलर ऑफ द काइट? रेड, ग्रीन एंड येलो था उसका कलर. देखो उसका कलर आपके टेक्स्ट बुक में है. देखो आपके टेक्स्ट बुक है, उसमें कौन से कलर की काइट है? ये व्हाइट, रेड एंड ब्लू कलर की काइट है. अंडरस्टैंड? कौन से कलर है? व्हाइट, रेड एंड ब्लू है ना? तो इसके ऑप्शन में भी हम क्या लिखेंगे? सी. व्हाइट, रेड एंड ब्लू कहाँ पे है? दिस वन. रेड, व्हाइट एंड ब्लू. ऑप्शन बी इज राइट. तो इन थर्ड यू विल राइट ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्या है? बॉबी कॉल्ड द काइट सुंदरी बिकॉज शी वॉज डैश. अब बॉबी ने उसका नाम सुंदरी क्यों रखा? वो कैसी थी? कलरफुल, स्माइलिंग, बिग, ब्यूटीफुल. वो तो ब्यूटीफुल थी, इसलिए उसने यहाँ पे क्या रखा है? सुंदरी नाम रखा था, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. अंडरस्टैंड? Bobby called the kite Sundari because she was beautiful. Now see, where did Bobby take Sundari? Bobby है वो सुंदरी को कहाँ पे लेके गया? आपको याद है वो कहाँ पे लेके गया था? एक फेयर में, मेले में लेके गया था, राइट? तो यहाँ पे क्या है? स्कूल, प्लेग्राउंड, फेयर और पार्क. वो कहाँ पे लेके गया था? उसको फेयर में लेके गया था. तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन लिखना है? ऑप्शन सी. Where did Bobby take सुंदरी? बॉबी सुंदरी को कहाँ पे लेके गया था उड़ाने के लिए? In the fair. वो एक मेले में लेके गया था. Now a dash was carrying lots of boys and girls. वो मेले में गया था, तो वहां पे उसने क्या देखा था जिसमें बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए थे? जायंट व्हील, मैरी गो राउंड, हॉर्स कार्ट या बस? स्टोरी में क्या लिखा हुआ है? स्टोरी में एक मैरी गो राउंड था, राइट? उसमें बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए थे. तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी लिखोगे. नाउ नेक्स्ट, डैश द विंड केम अलोंग. विंड कैसे आता है? विंड की वॉइस क्या होती है? पफ, राइट? व्हाट? PUFF, पफ. ऑप्शन ए इज राइट. यहाँ पे आपको ए लिखना है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? See here. सुंदरी could not go up very high because सुंदरी जब उड़ना स्टार्ट किया तो बहुत ही ऊंचे नहीं जा पाई. क्यों? There was no wind. वहां पे पवन नहीं था, इसलिए. The string was short. क्या उसकी डोरी थी वो बहुत छोटी थी? Her tail was caught in a tree. क्या उसकी टेल थी वो ट्री में फंस गई थी, उस पकड़ ली थी ट्री की डालियों में? या अ डॉग वॉज होल्डिंग हर टेल इन हिज माउथ. कि एक डॉग ने उसकी टेल को माउथ में पकड़ लिया था. क्या ऑप्शन आएगा? डी ही आएगा ना, क्योंकि जैसे ही बॉबी सुंदरी को उड़ाने लगा तो एक डॉग ने उसको माउथ में पकड़ लिया. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? डी, राइट? नाउ हियर, हु शूट द डॉग अवे. डॉग को किसने भगा दिया? गर्ल, बॉय, बॉबी या सुंदरी? किसने बोला था डॉग को शू? ऐसा कौन बोला था?
क्योंकि बॉबी बोला था, बॉबी ही पतंग उड़ा रहा था, है ना, बॉबी ही काइट फ्लाई कर रहा था, तो बॉबी ने डॉग को शू कर दिया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी लिखोगे। उसके बाद व्हाट डिड बॉबी डू टू द डॉग? व्हाट डिड बॉबी डू टू द डॉग? डॉग के साथ बॉबी ने क्या किया? वी, वुश, पफ या शू? डॉग को उसने शू कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी। देखो ये दोनों सिमिलर है कि डॉग को किसने शू किया? बॉबी ने। बॉबी ने डॉग को क्या किया? शू कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी लिखोगे। नाउ नेक्स्ट, बॉबी हैड टू लेट सुंदरी गो बिकॉज, अब बॉबी को सुंदरी को जाने ही देना पड़ा। क्यों? शी पफ्ड, शी गैव अ बिग टग। यस, उसने एक बहुत बिग टग दिया, क्योंकि क्या हुआ? खींचाव आया, इसलिए वो और आगे आगे चली गई, राइट। टग का मतलब क्या होता है? कुछ खींचना जोर से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन, राइट, ऑप्शन बी इन दी बॉक्स। ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ऑप्शन बी। बिकॉज सुंदरी को ऊपर उड़ना था तो उसने एक जोर से टग दिया, तो बॉबी को जाने ही देना पड़ा। नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड सुंदरी एक्सप्रेस हर जॉय? सुंदरी ने अपना जॉय मतलब वो खुश थी तो कैसे एक्सप्रेस किया? उसने क्या किया? yippee बोला, पफ बोला, वी बोला कि शू बोल दिया? वी, राइट। उसने वो बहुत ही खुश हो गई तो उसकी वॉइस भी ऐसे आई थी ना, वी, जोर से पतंग की आवाज आई थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑप्शन सी। अंडरस्टैंड? Now see question number 7. What is question number 7? Look at the pictures and write their names with the help of the words given in the box. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे दिए हैं. So what you have to do? Identify the picture and find the spelling of it. Now see the first picture. First picture किसका है? Star. So what is the spelling of star? S-T-A-R, star. What is this? It's a door. So this is the spelling of door. D-O-O-R, door. What is this? ये एक ड्रम है. इसको क्या बोलेंगे? ड्रम. D-R-U-M, drum. So here it is D-R-U-M, drum. Now what is this? ये किसका पिक्चर है? देखो ट्री है और यहाँ पे क्या है? विंड है. क्या है? विंड मीन्स पवन. सो हियर यू हैव टू राइट W-I-N-D, विंड. व्हाट इज दिस? ये क्या है? डक. हियर इट इज रिटन डक. स्पेलिंग ऑफ डक इज D-U-C-K, डक. व्हाट इज दिस? इट इज अ केक. इसको क्या बोलेंगे? केक. केक का स्पेलिंग क्या होगा? C-A-K-E, केक. C-A-K-E, केक. उसके बाद ये क्या है? एक बेल है. बेल का स्पेलिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है B-E-L-L, बेल. सो हियर यू हैव टू राइट B-E-L-L, बेल. एंड व्हाट इज दिस? इट इज अ शर्ट. शर्ट का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है S-H-I-R-T, शर्ट. व्हाट इज दिस? इट्स अ स्पून. Spoon is here. See, S-P-O-O-N, spoon. It is spoon. Now these are shoes. What is the spelling of shoes? S-H-O-E-S, shoes. S-H-O-E-S, shoes. Now what is this? Horse. Where is the spelling of horse? Here. H-O-R-S-E, horse. So this way you have to write H-O-R-S-E, horse. And this is, what is this? It's grass. G-R-A-S-S, grass. Understand? So this way you have to read the spelling and write the correct word. आपको उसका correct spelling जो है वो ऊपर से find करके लिखना है. वैसे तो ये बहुत ही easy है, आपको आ जाएगा एकदम से. लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं कुछ स्पेलिंग्स तो आप ऊपर से देख के लिख सकते हो. इट इज वेरी इजी, राइट. नाउ यू हैव टू टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. अभी आपका लिथो में तो यूनिट नंबर 7 है वो कंप्लीट हो चुका है. अभी आपको क्या करना है? आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालनी है. सो टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक
नाउ दिस इज योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 82। यहाँ पे पेज नंबर 82 में क्या करना है आपको? सी लेट्स शेयर। यहाँ पे आपको कुछ शेयर करना है क्या? टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। यहाँ पे आपको काइट में कलर फिल करना है और आपको उसमें टिक करना है जो आपको एक पतंग उड़ाने में काम आएगा। अंडरस्टैंड? टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट। अगर आपको एक काइट फ्लाई करनी है तो आपको क्या क्या, सिर्फ काइट फ्लाई करनी है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? अंडरस्टैंड? उसमें आपको क्या करना है? टिक करना है। तो कौन सी थिंग्स है जो आपको काइट फ्लाई में हेल्प करेगी? तो काइट उड़ाने से पहले आपको बनाने में कौन कौन सी थिंग्स चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? स्टिक। स्टिक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यस, देखो काइट में यहाँ पे स्टिक्स भी होती है, तो स्टिक पे आप टिक करोगे। देन रोलर, यस ये भी नेसेसरी होता है। देन ग्लू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक अ काइट। पेयर ऑफ सीजर्स, यस। बास्केट इज नॉट रिक्वायर्ड, पेपर इज रिक्वायर्ड। पेपर के बिना तो काइट बन ही नहीं सकती है। एंड बॉल इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? सो हियर इन स्टिक, roller, glue, pair of scissors and paper. In this words, in this objects, you have to do color. You have to do tick mark, and in the kite you have to do color. Okay. Now see in the next page, trace over the dotted line. यहाँ पे आपको dotted line दी है ना, तो आपको क्या करना है? इसको trace करना है. It is very easy. You have to trace properly in a straight line, right? And this shapes, it is like L, it is like ulta L, this is slant line, this is like M, और ये W means zigzag line, up and down this way. Okay, so this page also you have to complete. And in the next page, see there is a story, picture story is given. See, look at the picture and tell the story in your own words. द अम्ब्रेला एंड द क्रो। ये यहाँ पे स्टोरी दी है, तो पहले में आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट पिक्चर में ऐसा है कि देयर इज अ गर्ल विथ अम्ब्रेला एंड इट इज रेनिंग। और आप बोल सकते हो कि हिंदी में अगर हम बोले तो कि एक लड़की है, उसने हाथ में छाता पकड़ा हुआ है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। और दूसरे पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? उसमें एक क्रो आता है और उसकी अम्ब्रेला को ले रहा है, राइट? समझ में आया? देखो, द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। फिर नेक्स्ट में क्या हो गया? क्रो है, उसकी अम्ब्रेला लेके उड़ गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? द क्रो हैंग्स। क्रो हैंग द अम्ब्रेला ऑन ट्री। ट्री के ऊपर उसने हैंग कर दिया, अम्ब्रेला को लटका दिया और अपने बेबीज को सेव कर लिया। सो इट इज रियली नाइस स्टोरी। क्रो ने अपनी बुद्धि लगाई और बारिश से बचाने के लिए क्रो ने अम्ब्रेला को पकड़ के उड़ गया। देखो ऐसे उड़ गया और फिर दूर जाके ट्री के ऊपर अम्ब्रेला को ऐसे हैंग करके उसके बेबीज को, छोटे छोटे बर्ड्स को वहां पे सेव किया। सो इट्स वेरी नाइस स्टोरी। तो यहाँ पे जो स्टोरी है ना, उसके सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या विंड ब्लोज आएगा? नहीं, इट इज रेनिंग। फर्स्ट सेंटेंस हम स्टोरी देख के पता चलता है कि ये बारिश हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज रेनिंग। उसके बाद क्या हुआ था? अ गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, राइट? बारिश हो रही थी, एक लड़की के पास अम्ब्रेला थी, राइट? और सडनली क्या हुआ? विंड ब्लोज। फिर विंड भी ब्लो हो रहा है ना, विंड ब्लोज हुआ। उसके बाद क्या आता है? क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। और एक क्रो आया और अम्ब्रेला लेके उड़ गया। उसके बाद क्या होता है? लास्ट में द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। अम्ब्रेला को एक ट्री पे लटकाया एंड उसके बाद द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट। और अम्ब्रेला को एक नेस्ट बना दिया, राइट? उसके बाद ये जो वर्ड्स है वो भी आपको ट्रेस करने हैं आपके टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? क्रो, CROW, क्रो। दिस इज क्रो। ऐसे आप लाइन टू लाइन देखो ऐसे ही ट्रेस करना, ओके? C, then R, then O,
एंड देन W, आप ऐसे ही करना। उसके बाद क्या आएगा G, तो लाइन टू लाइन ब्लू लाइन से ये G की जो होती है लाइन वो रेड लाइन को टच करती है। फिर I, ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, देन L ऑल्सो इन ब्लू लाइन, एंड L जो होता है उसकी लाइन ना ऊपर से ऐसे स्टार्ट होती है, तो आप ऐसे करना। अंडरस्टैंड? दिस इज क्रो, गर्ल एंड नेस्ट। स्मॉल एन होता है वो भी दोनों ब्लू लाइन के बीच में ही होता है। E also between two blue lines, then S also between two blue lines, and T starts from the red line and ends to the second blue line. It is your first blue line, it is your second blue line, so it ends here, and you have to put one small slipping line on the first blue line. Understand? तो ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में ये पेज फिनिश करना है और इसमें नंबर्स लिखने हैं। और क्या करना है मैंने आपको आगे समझाया, इसमें ट्रेसिंग करना है और इसमें सिर्फ आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना है। एंड हमने आज लिथो में MCQ सॉल्व किए, बस वो पेज करना है। सो इट इज वेरी इजी टू डू, यू कैन डू इट क्विकली, राइट? यू ऑल आर डूइंग वेरी नाइस। अंडरस्टैंड? आप सभी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, तो आप ये जल्दी से फटाफट होमवर्क करके मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।